हमारा उद्धार करने के लिए भगवान नारायण रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार से ये कथा हुई। इसके बाद श्री भगवान शंकर कहते हैं पार्वती के यहाँ कि अब वो सुनो जी, भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन जिनके चरित्रों को देख करके तुम मुग्ध हो गई थी, अब उनका अवतार क्यों हुआ, अब ये मैं तुमको बताने चल रहा हूं। क्या बताइए कि एक स्वयंभू मनु थे और शत्रुपा थे। स्वयंभू मनु को तो सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। अरे मनु को सब जानते हो कि नहीं जानते हो? जो नहीं जानता वो अपने बाप को नहीं जानता है, जो नहीं जानता वो अपने बाप को। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। कहोगे ना ये मनुष्य मानव क्यों? इसलिए कि मनु की संतान हो। बहुत से लोग कहेंगे हम आदमी हैं, बहुत से लोग हम आदमी हैं, हम सब आदमी हैं। हम नहीं कहते तुम आदमी नहीं हो। अंतर इतना है मानव और आदमी में, मानव पैदा हुआ है मनु और शत्रुपा से, और आदमी पैदा हुआ है आदम और हव्वा से। हव्वा आप समझ गए? ये नावे लेने में बड़ा विचित्र होता है। हाँ जी, तो राम जी अब मनु महाराज गृहस्थ में रह रहे हैं। उनके बेटा भी है, बेटी भी है। नृपवु तान पाद सुत जासु, पोता भी है। ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, दूसरा बेटा है। लघु सुत नाम प्रिय व्रतताही, बेटी भी है। तीन, एक नहीं तीन। देवहूति पुनिता सुकुमारी। सब लोग समझ रहे हैं कि मैं सबका अर्थ करूं? सब लोग समझ रहे हैं ना? देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि करदम कहे प्रिय नारी। अब ये मनु महाराज घर में रह रहे हैं। हो इन विषय विराग, विषय से विराग नहीं हो रहा है। एक माई थी कलकत्ते में, तो उसके पास हम गए उसके पास, तो हमने कहा माता जी सब ठीक है? क्या महाराज जी आप हमको आशीर्वाद दें कि मैं अब संसार से चली जाऊं। हम कहे माता जी भी रहिए संसार में कुछ दिन तक। कहे नहीं। उसी समय हमारे देखते देखते कोई डॉक्टर आ गया, तो डॉक्टर से वो अपने आप कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने इसी दवा दो कि मैं 4 दिन और जी जाऊं, मैं मरने को नहीं चाहूं। इसी भाषा की वो स्त्री थी कि मैं मरने को नहीं चाहूं। मैं सोचने लगा कि वो बुढ़ी सही थी कि ये बुढ़ी सही है। अभी कुछ देर पहले मुझसे कह रही थी आशीर्वाद दो कि मैं मर जाऊं, और अभी डॉक्टर से कह रही है कि ऐसी दवा दो कि मैं अच्छी हो जाऊं। महाराज हो ही न विषय विराग, बहुत मुश्किल है। भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। चौथी अवस्था में जो घर रहना चाहता है वो उचित नहीं करता है। आपके आराध्य भगवान राम के जितने पूर्वज हैं सबका इतिहास पढ़ लो, चौथी अवस्था में कोई घर नहीं रहा है। प्रायः कहीं एकाध होगा तो अपवाद होगा। गलित वैशाम ये है कहीं का, गलित वैशाम है रघुवंश का है। गलित वैशाम इक्ष्वाकूणाम इदम ही कुलव्रतम। जो गलित वैश हैं, चौथेपन में जो इक्ष्वाकु के वंशज आ जाते हैं, उनका यही कुलव्रत है कि बाहर रघुवंश का है ना। गलित वैशाम इक्ष्वाकूणाम इदम ही कुलव्रतम। चौथेपन में जाना चाहिए। अगर नहीं जा सको तो घर में ही महाराज संसार छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो हमारा क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। हाँ हम तो देखते हैं महाराज,
अंगम गलितम तलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ऐसी अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, समझे? हाँ जी। तो भवन बसत भा चौथुपन, महाराज नहीं मन हो, वैराग्य नहीं आवे तो बर बस, जबरदस्ती छोड़ो घर, बर बस राज। क्यों गाली खाने के लिए पड़े हो? हम तो कहा करते हैं, मैं कहा करता हूं, अनुभव करके कहा करता हूं, अगर तुम अभी छोड़ दोगे तो तुम्हारी शान रह जाएगी। अभी तुम छोड़ दोगे तो शान रह जाएगी तुम्हारी, और तुम उसी में घिरते रहोगे तो लात खाओगे महाराज जी। हाँ, और तब छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत लोग हमारे पास आते हैं 80 वर्ष के, 85 वर्ष के, महाराज जी अब हमको अपने पास ही रख लीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए, समझे ना? लड़का उनका आता है कि महाराज जी 2-4-5 हजार रुपया महीना में भेज दिया करूंगा, इनको आप अपने पास रखिए। हम के जवानी तो तुमको इन्होंने दी, अब इनको बढ़ोती मेरे पास दे रहे हो। और उस बुढ़े से मैं कहता हूं, बहुत बार कहा हूं मैं, बहुत लोग आते हैं, हम के जिसको जवानी दी है उसी को बढ़ोती दो जा करके, समझे ना? महाराज जी एक दिन आपको सोचना पड़ेगा कि हम जाएं, लेकिन उस समय आप में सामर्थ्य नहीं होगी, उस समय आप शक्ति नहीं होगी, और जब तक शक्ति है तब तक छोड़ के निकल जाओ, भगवान की आराधना कर लो, जीवन तर जाएगा। हृदय, मैं ठीक कह रहा हूं आपसे, अनुभव करके कह रहा हूं। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि, मेरे व्यासपीठ से जो निकले एक एक शब्द उसको पी जाना। अब मैं वह नहीं कहूंगा जो मैं नहीं करता, मैं वही कहूंगा जो मैं करता हूं। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु, ये संसार कभी छोड़ेगा जब तक तुम, हाँ, और जब तक हो तब तक उधर चले जाओ, मजा आ जाएगा महाराज, जिंदगी आनंद आ जाएगा। मुझसे पूछो, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं महाराज। हृदय बहुत दुख लाग। अब महाराज जी नैमिषारण्य में चले गए, वहां 12 अक्षर मंत्र पुनि जपें सहित अनुराग, 12 मंत्र जप रहे हैं। अब 12 की व्याख्या बहुत तरह से लोगों ने की है। कुछ राम भक्त जो हैं वो राम जी वाला 12 कहते हैं, और लेकिन हमने जिन गुरु से पढ़ा है, जिनके चरणों में बैठ के पढ़ा है, वो भी राम भक्त थे, रामानंदी साधु थे, लेकिन उन्होंने हमको बताया 12 वही वासुदेवाय नमः, नमो वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय नमः, है ना? वही 12 है। तो कहे महाराज जी तो कृष्ण का मंत्र है, हमके उसमें कहीं कृष्णाय तो लिखा नहीं, हो भी तो हर्जा क्या है? अगर हो भी तो हर्जा क्या है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है। एक भी कृष्ण का नाम हो तो बताओ। भगवती कृष्ण का नाम है, वासुदेव कृष्ण का नाम है, होगा। ऐसे तो महाराज लल्लू बुद्धू रगई बुधई वो अपने बिटवा का नाम कर रखती, कहा कर राम। हा? तो लल्लू बुद्धू वाला राम जो है हमारा दाशरथी राम थोड़ा होगा। वासुदेव भगवान कृष्ण का भी नाम है, मैंने माना, लेकिन हमारे वासुदेव कौन है? 2 धातु से बना हुआ है, एक तो वसु निवासी और एक दिव्य क्रीड़ा विजिगीषा। मुझे बहुत अर्थ है महाराज, बहुत अर्थ है। वासुदेव की व्युत्पत्ति करने लग जाऊं यहीं पर व्युत्पत्ति करने रह जाऊं तो 1-2 घंटा वासुदेव की व्युत्पत्ति में लग जाए। पूछ लीजिए मैंने पढ़ाया होगा 1-2 घंटा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? वासुदेव की व्युत्पत्ति में 2 घंटे लग जाए, साधारण बात है। जिसमें सारी दुनिया रहे और जो सारी दुनिया में रहे, अरे बाबा सुने कि नहीं, ये दोनों नहीं हो सकता। जो सारी दुनिया में रहे, जो सारी दुनिया में रहे और जिसमें सारी दुनिया में रहे और उसमें कोई उदासी ना हो, चमकता रहे, उसका नाम है वासुदेव। सारी दुनिया उसमें रहे और सारी दुनिया में वो रहे, लेकिन कोई आसक्ति नहीं, वो खिलवाड़ है, उसका खेल है। देव क्रीड़ा है,
उसका नाम वासुदेव। अरे छोड़ो, तो अब भगवान वासुदेव राम जी भी हैं, बस वासुदेव कृष्ण जी भी हैं, वासुदेव श्री नारायण भी हैं, वासुदेव वामन भी हैं, वासुदेव श्री नृसिंह भी हैं, ये सब वासुदेव। कोई ऐसा नहीं जो वासुदेव पद से सबकी आराधना संभव है। वासु द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपें सहित अनुराग। और अगर दूसरा अर्थ करोगे तो ये कहां से लगाओगे कि वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। पहले तो महाराज दूसरी आकाशवाणियां हुई, ले लो मांगू मांग, ले लो मांगहु बर। तीन देवता आते हैं, कहते मांग लो। मनु महाराज ने देखा भी नहीं, उधर देखा भी नहीं, ऐसे कर, अरे मांग लो, देखा भी। चितव की चातक मेघ तजी कबहु दूसरी ओर। इसको चातक निष्ठा कहते हैं, इसको बोलते हैं चातक निष्ठा। चितव, हाँ जी, तो नहीं आए, कहें आप तो भगवान की आकाशवाणी स्थिति क्या है? अस्थि मात्र, हड्डी बच गई है, अस्थि मात्र वही रहे शरीरा तदपि मनाक मनय नहीं पीरा। हड्डी बची है, केवल ठठरी बची है। सियाराम, अब मांगू बर, ये किसकी वाणी है? ये मेरे राम जी की वाणी है। मांगू बर, मांग लो, दो बार कह रहे हैं। ये दो बार क्यों कह रहे हैं? ये दो बार इसलिए कह रहे हैं कि लेने वाले दो हैं, एक मनु और एक शत्रुपा। या दो बार क्यों कह रहे हैं? रीच करके राम जी कह रहे हैं और वात्सल्य के आवेश में उच्छलित हृदय भगवती सीता भी कह रही है मांगू। अरे बाबा सुने कि नहीं? भगवान राम भगवान सीता दोनों कह रहे मांगू बर भय नभ बानी। वो बाणी कैसी थी महाराज? वो श्रवण रंध्र हुए उर जब आई हृष्ट पुष्ट। वीजा मिल गया महाराज, हाँ, बड़ा तगड़ा विटामिन है, हृष्ट पुष्ट तन। दुनिया के सारे विटामिन फेल, दुनिया की सारी ताकत फेल, एक क्षण में हृष्ट पुष्ट तन भयउ सोहाई। कैसे? अरे मानव वही भवन ते आई। भगवान ने कहा मांग ले कुछ जाए। तो क्या मांगते हैं कि महाराज सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु। जरा ध्यान देना, हे देव, हे कल्प वृक्ष और हे कामधेनु, हे कल्प वृक्ष और हे कामधेनु। दो कहने का भाव क्या है कि दो है ना, एक तरफ मांगू और दूसरी तरफ मांगू। दो आवाज आएगी नहीं? मनु महाराज ने पहचान लिया कि मेरे राम जी की आवाज है और किशोरी जी की आवाज है। तो राम जी से कहते हैं सुनु सेवक सुर तरु, और किशोरी जी से कहते हैं सुर धेनु विधि हरिहर वंदित पद रेनु। महाराज जी हम क्या चाहते हैं? बड़ी सुंदर कामना है। जो स्वरूप बस शिव मन माही यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा सगुन यगुण यही निगम प्रशंसा। देखे हम स्वरूप, दिखा के चले मत जाना कहीं। भरी लोचन कृपा करो प्रण तारति मोचन। इतना कहना था, खट से महाराज आ गए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। ओ सियावर रामचंद्र भगत बछल प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास आ गए भगवान। कैसे हैं? स्वामी जी को संतोष ही नहीं हो रहा कैसे हैं। नील सरोरुह, बड़े चिक्कन है, कमल जैसे चिक्कन होता है
ऐसी चिक्कन है। कमल जीवन दाता है महाराज, कि जीवन दे रहे हैं। कमल तापहारी है, कि ताप का अपहरण कर रहे हैं। नील सरोरुह, अरे कितने चमक रहे हैं कि आंखें टिक ही नहीं रही है। नीलमणि, और कृपामृत की वर्षा कर रहे हैं। नील नीरधर श्याम, लाजहिन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। और अकेले नहीं है। भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। सीताराम भगवान ने कहा, मनु महाराज मांगहु बर जोई भाव मल। ध्यान देना, कैसे मांगो? महान, मैं बहुत ज्यादा हूं, जो इच्छा सो मांग लो। प्रभु आप बड़े घमंडी हैं, ऐसा क्यों कहते हो तुम? कृपाशंकर घमंडी? क्या अपने को महादानी कह रहे हैं तो घमंडी नहीं हुए? हम तो किसी से कह देते कि मैं बहुत बढ़िया कथा कहता हूं तो लोग हमको घमंडी कहते हैं। आप कहते हो महादानी। भगवान कहते हैं बेटा मैं घमंडी नहीं हूं। क्या फिर? कि मैं सोचता हूं कहीं मांगने वाले के मन में संकोच न हो जाए कि जो मैं मांगता हूं ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ कमी नहीं, जो इच्छा मांग। अगर कोई यह कह दे मैं तो करोड़ों दे सकता हूं, जो इच्छा हो सो मांग लो, देने वाले का, मांगने वाला का दिल खुल जाएगा। और कह दो कि आजकल तो घाटा बहुत है, तुमको क्या दूं, मांगने वाला का दिल बुझ जाएगा। सियाराम कि महादानी, देने के पहले कहो मैं महादानी हूं, और देने के बाद कह दो मैं कुछ नहीं। यह है नियम। और संसार देने के पहले कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं, और देने के बाद देखो मैंने इतना दिया कि नहीं तुमको, अरे मेरा मुंह में देखो, छाती में देखो, दिया कि नहीं दिया। और राम जी हमारे देने के पहले महादानी अनुमान, और देने के बाद सोई संपदा विभीषण ही। सकुच दी सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। कैसे? कि मैंने कुछ नहीं, मांगो जो इच्छा हो। मनु महाराज ने कहा स्वामी कहा कि एक कल्प वृक्ष जिसमें सब कुछ देने की शक्ति है, वो उसके पास पहुंच जाए जो एक एक पैसे की भीख मांगता है, एक एक पैसे की भीख मांगता है। मैं पुराना कथावाचक हूं, मुझे पुरानी बात कहने की आदत है। अब इसको आप नए में ढाल लो, नए में आप ढाल लो। एक एक पैसे का भीख मांगने वाला भिखमंगा, और उसके पास कल्प वृक्ष हो जाए जो अर्बुद खरबुद सार्वभौम राज्य दे सकता है, लेकिन जो एक एक पैसे का भीख मांगने वाला है, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा जरा सोचो, कितना बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा। तब 100 रुपया दे दीजिए, 100 रुपया दे दीजिए, बहुत बढ़ेगा। तब इससे ज्यादा नहीं कहेगा ना। मनु कहते हैं आप तो महादानी हो, लेकिन मैं इतना बड़ा भिक्षुक हूं कि आपका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई बहु संपत्ति, मांगत सकुचाई।
भगवान ने कहा संकोच मत करो, सकुचु बिहाय, संकोच छोड़ के मुझसे मांगो। सकुचु बिहाय मांगु नृप मोही, संकोच छोड़ के मुझसे मांगो। श्लेष है इसमें, एक अर्थ ये भी है, अच्छा अर्थ है कि सकुचु बिहाय, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है, मुझसे बढ़िया दुनिया में कोई याच्य पदार्थ नहीं है। मनु, अगर तुम चाहो तो मैं अपने आप को भी दे सकता हूं, मुझको मांग लो। सकुचु बिहाय मांगू नृप मोही, मोही मने मुझे मांग ले। याद रखना, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव। हाँ बोलो कि चाहो, हाँ बोलो कि तुम ही, हाँ बिल्कुल। आ गया संकोच, तुम ही कहा, अरे मैं कहा ये, कि तुम ही समान सुत। समझ गए मैं गलती कर गया, तो कहते हैं तुम सन कौन दुराओ, तुमसे क्या छिपा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। भगवान ने कहा मनु तुमने चक्कर में डाल दिया, तुमने कहा चाहो तुम्हें समान सुत, अब मन में तुम्हारे है चाहो तुम ही। अगर तुम्हारे वचन की पूर्ति करता हूं तो मन रह जाता है, अब मन की पूर्ति करता हूं तो वचन रह जाता है। वचन से कहा तुम्हें समान, अब मन से कहा तुमको, क्या करूं अब? कि मन की पूर्ति करने के लिए तो मैं आ रहा हूं और तुम्हें समान की पूर्ति करने के लिए मेरा भरत आएगा।